वेलकम टू ई एजुकेशन हब। ई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर। हम यूजर के थ्रू इनपुट कैसे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। इन अ पाइथन वी यूज इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। हम यूजर के थ्रू कैसे ले सकते हैं इनपुट पाइथन लैंग्वेज में, हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। ओके। इनपुट फंक्शन द प्रोग्राम वेट अंटिल अ यूजर इंटर सम वैल्यू। इनपुट फंक्शन वेट करता है जब तक यूजर उसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर देता या फिर इंटर नहीं दबा देता या कुछ ना कुछ वो करेगा, जरूर स्टेटमेंट जरूर देगा। ओके। नेक्स्ट द यूजर इंटर सम वैल्यू। ओके। फाइनली द इनपुट फंक्शन रीड्स अ वैल्यू फ्रॉम द स्क्रीन converter into a int, float, string, etc. and returns it to the calling programs। बताने का मतलब यहाँ है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जो int है, float है या string है, ये किसी भी फॉर्मेट में अगर वो इनपुट हम देते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और जिस फॉर्मेट हम दे रहे होंगे उसी फॉर्मेट वो आउटपुट भी देता है। ओके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जैसे सी, जावा, पाइथन, कई और लैंग्वेजेस पे हम और भी वीडियोस डालेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ओ लेवल या ट्रिपल सी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे सभी अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनकी भी नॉलेज जो है इंक्रीज़ हो सके। और पाइथन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल से पढ़ा रहा हूँ पूरी, और उसका मेन पर्पज़ यही है कि आपको बेसिक से ये पूरी मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये हार्डकोर नहीं लगे। मैं आपका लेवल इतना हाई ले जाऊँगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब से जीरो से स्टार्ट किया और कब आप हाई लेवल पहुँच गए। ओके। टेक ए इंटीजर इनपुट इन पाइथन बाय यूज़र। अब हमें इंटीजर लेना है, इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है यूज़र से। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे आप हम लोग नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं हमारे राउंड फिगर, जैसे 10, 5, 2, 3, 1, इस तरह की जो डिजिट्स होती हैं ये इंटीजर कहलाती है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इनके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बताया। अगर आप लोगों को समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि एज अ पाइथन में अगर यूज़र के थ्रू हम इंटीजर इनपुट ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, उसका क्या आउटपुट आएगा। एक ए वेरिएबल है जहाँ पे इंट नाम से मैंने एक इंटीजर int लिखा। इसे डिक्लेयर करने का तरीका यही है, ए इक्वल टू, ए एक वेरिएबल है, इक्वल टू इंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, इनपुट लिखा, ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, कोलन, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। याद रखिए अगर स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाया तो वही एंड में लगेगा। जितने ब्रैकेट्स आप ओपन करोगे उतने ब्रैकेट्स लगाने रहते हैं। ठीक है। इसी तरह हम बी में भी इनपुट लेंगे, सेकेंड नंबर इनपुट ले लिया हमने। ठीक है ना। फिर हम सम कराएंगे a प्लस बी और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सम कोलन, इस तरह करके मैंने प्रिंट कराया। याद रखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो मैं लिख रहा हूँ वो एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। जैसा मैं जो लिखूंगा, जो सिंबल लगाऊंगा एज इट इज़ वो प्रिंट कर देगा। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम कैसा प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सम वाला जो है ये वेरिएबल है जहाँ a प्लस बी प्रिंट होगा, वो मैं कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा है? ओके। इसके बाद हम लोग, मैंने ये प्रोग्राम एक और लिख रखा है, f इक्वल टू इंट इनपुट लिखा, फिर इंटर द वैल्यू फॉर f, इंट इनपुट इंटर द वैल्यू फॉर d, फिर मैंने z इक्वल टू f प्लस डी किया और z को प्रिंट कराया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर भी आप इनपुट ले रहे हो, नीचे भी ले रहे हो, तो यहाँ पे दो बार इनपुट लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई।
मेरा यहाँ पे बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हम एक, जैसे यूज़र से इनपुट लेना है तो हम कितने तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। कई सारे मेथड और कई तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, डिक्लेयर करने का तरीका अलग है। मैं ये यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि सिंटैक्स आप कितने तरीके से लिख सकते हो एक ही चीज़, एक ही फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है ना। और आने वाले समय अब जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्पॉटिंग एरर्स पूछे जाते हैं, वो इसी पे रिलेटेड होते हैं। अब कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें से स्टेटमेंट इनपुट का कौन सा सही है या प्रिंट का कौन सा सही है या नहीं है। तो ये तो तब पता होगा ना जब आपको कई सारे आपने इनपुट्स देखे होंगे कि वो कैसे दिए जाते हैं और कैसे प्रिंट कराए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने सेकेंड प्रिंट थर्ड प्रोग्राम भी बना रखा है, इंडेक्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सम इक्वल टू एक्स इक्वल टू इनपुट सॉरी टाइप अ नंबर, कोलन किया, बन गया ब्रैकेट्स जैसे लिखते हैं। फिर y इक्वल टू इनपुट लिखा, ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, टाइप अनदर नंबर कोलन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब आप ये सोचोगे यहाँ पे तो हमने इंट नहीं लिखा, जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम्स में देखिए हमने शुरुआत में a इक्वल टू इंट, b इक्वल टू इंट, f इक्वल टू इंट, d इक्वल टू इंट करके मैंने लिखा, लेकिन यहाँ नहीं लिखा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सम इक्वल टू, जब मैंने सम कराने चला उससे पहले मैंने बताया ये इंटीजर है, इंट x लिखा ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस का साइन लगा, इंट लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर y लिखा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह से भी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में लिखा है प्रिंट नंबर इज द सम कोलन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के सम। याद रखिए यहाँ पे कॉमा भी लगता है, प्लस भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी कॉमा से बताया है। अभी आप इतना समझो, आगे वाले प्रोग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लस लगा के भी आप लिख सकते हो और कॉमा भी। यहाँ पे मैं अभी आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे सम किया मैंने, ये फंक्शन लगा रखा है, और ऊपर मैंने ये बता रखा है सम इक्वल टू ए। दोनों ही एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दोनों का आउटपुट भी सेम ही होगा। बस फर्क ये है कि ऊपर ये डिक्लेयर इस तरह से किया गया है, a इक्वल टू इंट पहले ही बता दिया गया, b इक्वल टू इंट पहले बता दिया। यहाँ पे क्या किया है, x और y को पहले ले लिया इनपुट, बाद में उसे बताया ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है ना, जिससे कंपाइलर या इंटरप्रेटर करते समय प्रोग्राम्स को ये प्रॉब्लम ना आए। ओके, अभी मैं इसे प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, ये एक और प्रोग्राम है जहाँ पे मैं a इक्वल टू इंट लिया, इनपुट लिया, इसके अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा। तो हम इस तरह से भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। बी में भी मैंने इसी तरह इंट ब्रैकेट के अंदर इनपुट फंक्शन चला दिया, एस इक्वल टू ए प्लस बी किया, प्रिंट किया एस। आपको मैं प्रिंट करना, कैसे प्रिंट करना ये बता चुका हूँ, ब्रैकेट ओपन प्रिंट, ब्रैकेट ओपन एस, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है, एक और प्रोग्राम लिखा है जहाँ मैंने 2 वेरिएबल ए और बी में इनपुट लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने जो प्लस कराया है, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो a प्लस बी करा है, यहाँ पे a प्लस बी, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने बता रखा है सम a प्लस बी, ओके। नीचे भी मैंने इसी तरह बता रखा है a एस्ट्रिक बी। मतलब यहाँ पे आप देखो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है मैंने, a प्लस बी लिख रखा है, यहाँ पे भी मैंने a प्लस बी इस तरह से लिख रखा है, और यहाँ पे भी मैंने स्टेटमेंट इस तरह से लिख रखा है, और यहाँ पे भी मैं सम इस तरह से करा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग प्रिंट इस तरीके से भी करा सकते हैं, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे सम एक अदर वेरिएबल में सम ना करके दोनों को एक साथ करके प्रिंट करना चाहूँ तो कॉमा लगा के a प्लस बी लिख सकता हूँ, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, a प्लस बी क्या है, a एस टी बी, ये प्रिंट कराने तरीके हैं।
अब मैं इसी प्रोग्राम को एज अ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा और मैं ही उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आपको उसे कहूँगा कि आप एक बार ट्राई करें क्योंकि वो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम। इसे हम लोग इन प्रोग्राम्स को हम लोग कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट आता है या नहीं, या फिर कोई एरर तो नहीं है इसमें। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ओके, आप देख सकते हो कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ। ये ऑनलाइन कंपाइलर है, आप अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन का कंपाइलर, लेकिन मैं ऑनलाइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता हो कि किसी में प्रोग्राम्स चलें, किसी में ना दे चलें, या कोई प्रोग्राम कंपाइलर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप एक काम कर सकते हो कि ऑनलाइन होता है, इससे फ्री होता है और आप उसे यूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाना है केवल। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे टाइप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया a इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट enter the first नंबर। आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। b इक्वल टू इंट इंटर SECOND सेकेंड NUMB ईयर नंबर, ओके। फिर लिखेंगे सम SUM सम इक्वल टू A प्लस B, ओके, सॉरी B PRINT प्रिंट SUM सम, सॉरी सम, मैं कोलन लगाना भूल गया, मैं कोलन लगा देता हूँ जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे, कॉमा SUM सम किया, ओके। ये मैंने कर दिया। ये मैंने प्रोग्राम एक छोटा सा लिखा है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। मैं F9 प्रेस करूँ, यहाँ पे देखिए रन ऊपर लिखा है, मैं कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की F9 होती है, करूँगा। देखिए मैंने अभी जैसे बताया था कि जब आप इनपुट दोगे, मतलब इनपुट कमांड चलाएंगे, तो वो होल्ड करता है, वेट करता है। अभी मैंने थ्योरी में ही आपको बताया। तो देखिए कर्सर अभी वेट कर रहा है, जब तक मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं डालूंगा तब तक ये आगे नहीं जाएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, ओके, और मैंने लिखा एंटर। अब देखिए फिर से वेट कर रहा है कि सेकेंड नंबर भी इनपुट दीजिए, तो मैं 10 लिख देता हूँ और मैंने किया एंटर। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये तुरंत प्रिंट दे देगा। नीचे साइड में आपको दिख रहा होगा, देखिए 30, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिएगा मैं जो ये प्रोग्राम सारे आपको बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ इतना ही है कि कितने तरीके से आप इसे लिख सकते हो और उसका क्या प्रोग्राम पे असर पड़ता है। कोई एरर तो नहीं होगी। एरर्स दो तरीके की होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक होती है सिंटैक्स, एक होती है लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर होती है जब हम कोई लिखते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, वो सिंटैक्स एरर होती है। लॉजिकल एरर्स जब हम फॉर लूप, वाइल लूप जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो उसमें बताऊँगा कि क्या होता है लॉजिकल एरर, तब आप आसानी आपको समझ में आए। यहाँ मैं सिर्फ आपको अभी इनपुट के बारे में बता रहा हूँ, आप हो सके तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब हम दूसरा, अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया उसी को मैं करा रहा हूँ। ये मैंने लाइन एक प्रिंट की है, जैसे कि मैं जब कोई वैल्यू प्रिंट करूँ, दोबारा दूसरा फंक्शन चलाऊँ इसी के अंदर, तो हमें पता चल रहा है कि ये किसके लिए चल रहा है।
एफ इंट नाम का मैंने एक फंक्शन चलाया, वही इनपुट बता रहा हूँ मैं, जो इंट लिया फिर इनपुट मैंने फंक्शन चलाया है, वो तो वेरिएबल डिक्लेयर करता है कैसा है, डेटा टाइप्स में आता है ये सब, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल डी लिया है, इसलिए लिया है कि जिससे कि मैं जैसा इनपुट ले रहा हूँ हमें आउट फंक्शन प्रिंट करते समय हमें वैसे ही डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मैंने दो वैल्यूज़ ले ली है इनपुट लेने के लिए, z इक्वल टू ए नहीं f प्लस डी। देखिए मैंने डी आई भी यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में लिया है, ओके। फिर लिया प्रिंट p r i n t प्रिंट ब्रैकेट ओपन z, ओके। मैं एक एक को लिख रहा हूँ जैसे कि आपको आसानी से समझ आए। मैं इसे कंपाइल करता हूँ, फिर से पूछेगा ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए जो ऊपर हम लोगों ने लिख रखा है ए और बी, मैं यहाँ पे फिर से वैसे लिखता हूँ 20 और 10, ओके। सेकंड वाला ये एफ के लिए पूछ रहा है, इनपुट इंटर द वैल्यू, तो मैंने लिखा 50, लिख दिया 70 सॉरी 20, ठीक है ना, मैं 70 चाहता था, तो देखिए 70 शो कर रहा है, ओके। अब हम इसी तरह, इतनी बात आपको समझिए, मतलब देखिए फंक्शंस सेम वर्क कर रहे हैं, इनपुट फंक्शंस उसी तरह वर्क कर रहा है, बस यहाँ पे क्या किया मैंने, सम एक वेरिएबल के अंदर लिया, एक यहाँ पे z के अंदर ले ली, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी मैंने लिखा डबल इनवर्ट के अंदर सम, फिर कोलन लगाया, बंद किया, फिर लिख दिया। यहाँ पे मैं डायरेक्टली z प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे 70 दिखा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे नीचे देखिए आपको ये देखिए यहाँ पे ये सम वाला जो वैल्यूज़ है ये इसके लिए है, सम ए प्लस बी वाले के लिए, ठीक है। जहाँ पे हम सम लिखेंगे तो ये प्रिंट करा, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया ही नहीं है इन्वर्टेड कॉमा में z के पास, तो देखिए यहाँ सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट की है z कर दिया, जिसमें f और d की वैल्यू सम करके रखेगा और उसे प्रिंट कराया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट और दिखा देता हूँ मैं, ये लाइन खींचे मैं सीधे लिख रहा हूँ। SUM देखिए मैं यहाँ पे मैंने इंट नहीं लिया है, एक्स में सीधे इनपुट लिखा है, एक्स इक्वल टू इनपुट, जबकि ऊपर ए वाले में लिखा था ए इक्वल टू इंट फिर बी इक्वल टू इंट। यहाँ पे मैंने बताया था ये इनपुट किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कैसा है। यहाँ पे लेकिन मैंने एक्स इक्वल टू इनपुट लिखा है, वाई इक्वल टू इनपुट लिख करके इन टाइप अ नंबर टाइप अनदर नंबर लिखा है। अब मैं सम लिख रहा हूँ, सम इक्वल टू इंट एक्स प्लस इंट वाई, ठीक है ना, वाई कर दिया मैंने, फिर लिखा PRINT प्रिंट ब्रैकेट हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें हम द सम इज, ठीक है ना, सम इज कॉमा लगाया मैंने नीचे की तरफ
देखिए बाहर की तरफ मुझे कॉमा लगाना, कभी भी हम कोई वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो हमें कॉमा लगाना, ये मैंने आपको अभी पहले ही बताया था। सेमीकोलन मैंने छोड़ दिया, आप लगाएं सेमीकोलन या कोलन लगाना चाहें लगा सकते हैं, वो सिंबल है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ओके, मैंने लिख लिया और इसे एंटर करके मैंने कंपाइल किया, एंटर द नंबर। ठीक है, मैं फिर से 20 रखूँ। मैं सबको एक साथ इसलिए दिखा रहा हूँ, चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन क्या डिफरेंस है वो जब एक साथ होंगे तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। फिर इसमें मैंने 50 लिया था, इसमें मैंने 20 ले लिया था, 20 या 70, फिर 80, फिर 10, ठीक है ना। अब देखिए Z वाले में जैसे ये 3 वैल्यूज़ चल गई हमारी, ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखिए मैंने 2 वैल्यूज़ ली थी इसमें, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला है ये जिसमें 30 आई है, सेकंड वाला है हमारा Z, और लास्ट वाला है जो ये हमने लिखा X इनपुट टाइप कर लिया और इंटीजर या 90 लिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये तीसरी वैल्यूज़ पे जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे वो सम कर रहा है। अगर मैं इसे अभी हटा दूँ ना तो वो समझेगा ये एज अ स्ट्रिंग है, ओके। मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं इसी सम को यहाँ पे, तो ये सम कर रहा है, सपोज दैट मैं सम करूँ लेकिन यहाँ पे इसे लिखूँ नहीं, कॉपी करता हूँ मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं ये इंट हटा दे रहा हूँ, तब देखिए क्या रिएक्शन होता है। ये मैंने हटा दिया और मैं इसे करता हूँ रन, सेम वैल्यूज़ लिखूँगा मैं 20, 10, 50, 20, 80, 10, ठीक है ना। यहाँ पे ये सम प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर यही वैल्यूज़ को मैं अभी मैंने प्रिंट नहीं करा इसलिए ये दिक्कत आ गई, मैं प्रिंट कराता हूँ, और प्रिंट SUM सम, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, रन करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। वैसे करेगा कैसे मैं बता दे रहा हूँ, 80 और 10, जैसे 90 होता है ना, लास्ट वाले में मैं दे रहा था 10, तो 90 हो रहा था, 80 + 10 कर रहा था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब लिखूँ तो 80 के बाद 10 लिख के आ जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले ये A और B के लिए है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर दूसरा है F के लिए है, कर देता हूँ, 70 हो जाएगा। थर्ड है Z, ये XY के लिए। यहाँ समझने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ, सपोज दैट 10 लिख देता हूँ, ठीक है, 90 होना चाहिए सम। तो देखिए सम तो प्रिंट कर दिया 90, लेकिन जो लास्ट वाला मैंने लिखा है प्रिंट सम, यहाँ पे सम इक्वल टू X + Y किया है। इस बात को ध्यान दीजिए, ये सम इक्वल टू इंट लेके ब्रैकेट के अंदर X ब्रैकेट क्लोज प्लस इंट ब्रैकेट के अंदर Y ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो वो सम करके देगा, 90 दे देगा। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि सम इक्वल टू X + Y, ओके, जैसे ऊपर लिखा था सम इक्वल टू A + B। यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिखूंगा और मैंने इसके X इक्वल टू इंट करके नहीं लिखा है, मतलब बताया नहीं किस तरह का डेटा टाइप है, तो वो इसे एज अ स्ट्रिंग मांगेगा और उसी के आगे यानी 80 + 10 यानी 80 के आगे ये 10 लिख देगा, ओके। मुझे सिर्फ इतना ही यहाँ पे बताना था, और कोई दिश नहीं, मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। B इक्वल टू इंट ब्रैकेट में पुट S इक्वल टू A + B, ठीक है ना, और सॉरी प्रिंट PRINT प्रिंट
ब्रैकेट में एस। यहाँ पे देखिए मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है इस बार ए और बी में, तो ये क्या करेगा, विदाउट कोई एरर देगा नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, वो डायरेक्टली वैल्यूज़ ले लेगा। स्टेटमेंट बस नहीं देगा कि इंटर द फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं तो वो उसे लेगा नहीं, इसमें कोई एरर नहीं होगी, ठीक है ना। इसे आप लोग सिंटैक्स एरर मत समझिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो हमने अपने यूज़र फ्रेंडली होने के लिए, हमें पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं तो हमने उसे लिख रखा है, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं और नहीं पता होता कि ए किस लिए बी किस लिए, तो हम लोग इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है ना, अपनी हेल्प के लिए। फिर करेंगे, इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, 10, 50, 20, 80, 90। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, सपोज दैट मैं लिख दूँ 100, ठीक, फर्स्ट सेकंड नंबर लिख दूँ 200, और इसे करूँगा तो सम देखिए लिख रहेगा 300 दिखा रहा है, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई एरर नहीं है कि अगर मैंने इस तरह नहीं लिखा तो गलत होगा, नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब मैं लास्ट स्टेप पे चलता हूँ, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, आपको टीच किया था, उसमें कुछ चीज़ें बताई थी। ए में लिखा इंट ब्रैकेट ओपन इनपुट इंटर एन इंटीजर, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद मैंने किया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि हमें दिखता रहे, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं। ओके, अब इस तरह बी के लिए भी लिखेंगे, बी इक्वल टू, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, आप चाहो तो टाइप करके देख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर मैं लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन, लिखा SUM सम ऑफ A एंड B, ठीक है ना, ये लिख दिया, ये लिखा, कॉमा लगाया, लिखा A प्लस B। ओके, PRINT प्रिंट। एक और चला देता हूँ मैं फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने आपको बताया था। इसी तरह यहाँ पे मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो आपकी मर्ज़ी। मैंने वो आपको दिखा दिया है कि इसमें कोई स्पॉटिंग एरर्स नहीं होती है, कोई एरर्स नहीं है कि इसे आप सिंटेक्स एरर में ले लो। पूछते हैं कि लोग कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, अगर मैंने नहीं लिखा तो क्या एरर दे देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है, और ये कोलन लगा लिया, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख रखा, कॉमा लगा के लिखा A*B। ओके, आप देख सकते हो मैंने ये लिख दिया। अब हम इसे रन करते हैं, फिर उसी तरह पूछ रहा है, मैंने सबको इसीलिए लिख रखा, ये AB के लिए है तो मैं अभी 10 कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, 20 और 10 हो गया 30, और फर्स्ट हो गया था, सेकंड वाले में 50 F में, फिर मैं 20 ले लेता हूँ। आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये लो। याद रखिए यहाँ पे अगर आप फ्लोट वैल्यू दे देते हो और आपने इंटीजर पहले ही डिक्लेयर कर रखा है, ये वेरिएबल हमारा इंटीजर का है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, एरर दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटीजर है तो आपको इंटीजर 10, 5, 20, 30 ऐसे आप कोई भी नंबर दे दो, 1000, 1001, कितने भी नंबर दो, लेकिन अब ये नहीं है 10.25 लिख दें, 10.65, 10.35, 10.5,
उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करा गया इंटीजर टाइप के आप दे रहे हो। तो इंटीजर में 1 2 3 4 6 कोई भी डिजिट ले सकते हो, बस वो पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहा था, इंटर द नंबर पूछ रहा है, वो मैं दे देता हूँ। सपोज दैट मैं दे रहा हूँ 80, तो 90 देगा दिया, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पे स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा तो ऐसे ब्लिंक करेगा जो आपको शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ मुझे समझाना है इसलिए मैं वही नंबर्स को रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको कैच कर सको। इंटर एंड इंटीजर, अब देखिए ये लास्ट वाले पे आ गया, इंटर एंड इंटीजर नंबर, तो मैं कर देता हूँ 250 लिख देता हूँ, ओके। और उसके बाद मैंने लिखा इंटर एंड इंटीजर, फिर से पूछ रहा है तो मैंने लिख दिया 100, ठीक है। और जब मैं इसे करूँगा तो देखिए सम करेगा तो आएगा 350, क्योंकि मैं 250 दे रखा और 100 दे रखा था, यानी सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 350। और अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी का ए और बी का तो क्या आएगा 25,000, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है। आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करके बता दी, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी सारी चीज़ें दिखा दी, वहाँ पे मैंने आउटपुट भी दिखा दिया। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इट मीन्स कि अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हो कैपिटल या स्मॉल, देखिए मैंने डी लिया था वो कैपिटल फॉर्म में लिया, बाकी अल्फ़ाबेट्स तो मैंने स्मॉल में ले लिया। तो जैसे मैं ले रहा हूँ तो सम कराते समय भी मुझे उसी वेरिएबल को उसी फॉर्मेट में लिखना होगा, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। और प्रिंट कराते समय अगर कोई वेरिएबल है हमारा वो कैपिटल फॉर्म में है तो प्रिंट कराते समय ही हमें उसे कैपिटल फॉर्म में ही लेना होगा, ओके। अब चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर जिसे मैंने फ्रेम किया है, और ये ओ लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। हम उसे देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के स्टेटमेंट्स अब आते हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली कोई सम करने के लिए है तो पूछेगा नहीं। अब जो पूछता है कि स्पॉटिंग एरर्स पूछता है कि क्या ये हमारा सही है, तो यहाँ मैंने सिर्फ इतने प्रोग्राम्स आपको लिखने का मेरा सिर्फ एक ही वजह था कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई स्टेटमेंट अगर हमें लिखना है तो हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट वे से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बट आउटपुट सेम आएगा। वो किस कंडीशन में आता है और कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह स्पॉटिंग एरर 4 दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा सिंटैक्स गलत है। तो ये सिर्फ सिंटैक्स लिखने के तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए मैं उस क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ जिसे मैंने फ्रेम किया है, देखा है मैंने, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है उसे मैंने तैयार किया है। एक ही क्वेश्चन है, आपको भी टाइम दूंगा, थोड़ा सोचिए, आंसर तो मैं बता दूंगा अभी। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट, क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है ना। ये सारे हमने दे रखे हैं, ए बी सी लिखा इक्वल टू 2,30,30 लिखा, ए स्पेस बी स्पेस सी लिखा, फिर इक्वल टू 2,000 3,000 फिर 5,000 लिखा। देखिए कॉमा नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। फिर ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा इक्वल टू 2,000 3,000 5,000, ठीक है। फिर ए अंडरस्कोर टाइप का मैंने दिया, फिर बी फिर अंडरस्कोर सी इक्वल टू 2,000 सॉरी 2,000,000,000, ओके। अब आप सोचो, मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस दे रखी हैं, सारे स्टेटमेंट मेरे पढ़ रखे हैं कि मैंने कैसे बता रखा है फर्स्ट क्लास से लेके, क्योंकि मैं कई 5th क्लास है मेरी, तो मैंने सब में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन की है। अब जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। अब आप देखो कि आपको कितना याद है और कहाँ आप स्लिप कर रहे हो। आप वापस मेरी वीडियोस पे जाओ, आप वापस उसे देखो, फिर रिकॉल करो, फिर आप इस क्वेश्चन करो। मैं इसका आंसर तो बता दूंगा लेकिन आपको भी आना चाहिए ना। इसका आंसर बी होगा, ओके। तो ये तो पता चल गया कि बी होगा,
क्यों होगा, और ए बी सी, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये क्यों ट्रू है, ये भी तो ज़रूरी है ना। इसका आउटपुट कैसा आएगा वो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, और साथ में इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मैं दिखाता हूँ आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए, पहले वाले में 2,0,0 आएगा, ठीक है ना। सेकंड वाले में सिंटैक्स एरर दे देगा। मैंने कहा था ना कि एरर्स दो तरह की होती है, सिंटैक्स एरर होती है, दूसरा लॉजिकल। सिंटैक्स एरर इसी तरह की होती है, ए बी सी का डिक्लेरेशन कुछ तरीका गलत हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए स्पेस बी स्पेस सी लिखा, लेकिन मैंने उसे नहीं, उसको ये कंपाइलर को नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है, कि ये स्ट्रिंग है क्या है, समझ नहीं पा रहा, तो इसलिए उसने सिंटैक्स एरर दे दिया। सी वाले के लिए 2000, 3000, 5000 प्रिंट करेगा, और A_B_C अगर मैं इस तरह करके लिखता हूँ तो वहाँ पे 2,0,0 प्रिंट करेगा। ओके, अब मैं इसी प्रोग्राम को एज अ प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ कि ये एरर दे रहा है तो कहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो हम ऑनलाइन अपने कंपाइलर पे आ चुके हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देता हूँ और दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो मैंने वहाँ पे था ABC, सॉरी चला नहीं यहाँ पे, मैं फिर से टाइप करता हूँ ABC। ओके, आ गया, ठीक है ना। 2,1 2 3 1 2 3, ठीक है। इंटर, A स्पेस B स्पेस C, स्पेस 3 स्पेस 5, A, B, C इक्वल टू 2000, 3000, 5000, ठीक है ना। ये मैंने वेरिएबल उसी तरह लिए हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है, A_B_C लिखा, 2000, सॉरी 2 कॉमा लिखना है, 2 कॉमा 1 2 3 कॉमा, मैंने 2 टाइम्स 2 लिख दिया। आप कितना भी कोई भी नंबर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही लो, कॉमा लगाया, ठीक है ना। ये हमने ले लिया। अब मैं इन सबको प्रिंट कराता हूँ, ये सब वो जेड मैंने ले लिया, ठीक है ना। प्रिंट, मैं इसी के नीचे प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे जैसे है लाइन है PRINT प्रिंट। अभी हमें पता चल जाएगा, कोई अगर दिक्कत होगी तो ABC, ठीक है ना। इसके बाद PRINT प्रिंट, A स्पेस B स्पेस C, ठीक है ना। PRINT प्रिंट, ब्रैकेट में लिखो A,B,C। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो कॉमा लगा करके मैंने लिखा ABC, अगर मैं सिर्फ अलग अलग A को प्रिंट करूँ या फिर B को प्रिंट करूँ तो एरर दे देगा तुरंत, वो पूरे को एक साथ ही प्रिंट करेगा, ठीक है ना। जबकि ये जो वाला स्टेटमेंट है A,B,C, सिर्फ इसी में अगर मैं A को अलग प्रिंट करूँगा, B को अलग प्रिंट करूँगा और C को अलग, तो वो कोई एरर नहीं देगा, बाकी सब में वो एरर भी देगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, मैंने लिख दिया, अब मैं रन कराता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला हमने दिया है कंपाइलर में, देखिए यहाँ पे जो लिखा है A स्पेस B स्पेस C, इसमें ये एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है ना। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, सपोज दैट मैं हटा देता हूँ, ओके, ये मैंने हटा दिया। अब मैं अगर कंपाइल करूँगा तो देखिए पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं होगी। ये देखिए 2,0,0, 2000, 3000, 5000, फिर 2,0,0, ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम कैसे काम किया। मुझे ये बताना था कि किस तरह से प्रोग्राम पूछे जाते हैं, ये सिंटैक्स एरर से रिलेटेड इनपुट या प्रिंट करने का
एक क्वेश्चन था जो मैंने इसमें पूछा गया था कौन सा इसमें से सही है गलत है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसे मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, आपको आई होप आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे फिर से आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बताना था कि ये सब में यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, अब वहाँ 20 कर दिया, 5000 कर दिया, जहाँ 0 आ रहा था उस समय वैल्यूज़ कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं थी, 0 थी। ओके, तो 0 को उसने कंसीडर करके चाहे 3 टाइम्स लिखा हो या 5 टाइम्स 0 लिखा हो, वो 0 को 0 ही प्रेजेंट करेगा, इसलिए वहाँ पे वो 0 दे रहे। जैसे मैंने ये चीज़ वैल्यूज़ लिख दी है 5000, जब आप इसे सेम एज इट इज़ जैसे मैंने प्रोग्राम बताया है, जब आप प्रिंट कराओगे तो वैल्यू का आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। 20,000, 20, 5,000, 6,000, यहाँ पे 0 आ रहा था, अब वो 0 नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये 6,000 आया, ठीक है, जो मैंने लिख रखा है। यहाँ पे तो एरर ही देगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बस यहाँ बताना था कि अगर यहाँ पे वैल्यूज़ आप बढ़ा देते हो, ये 5,000 या 6,000 को डिजिट रखते हो, तो वो क्या कहे तब उसको प्रिंट कर देगा। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा जो मैंने आज आपको बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इनपुट का, और ये क्वेश्चन आया हुआ है ओ लेवल के एग्ज़ाम में, पूछा जाता है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है। तो मैंने यहाँ आपको बताया है कि ये कैसे है, उसका क्या आउटपुट आता है। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी जगह स्प्रेड हो सके, सबको मिल सके, और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके और फ्री इस पाइथन क्लास को एंजॉय करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग के लिए, कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है, स्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करता है, उसके ऊपर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।